साथियों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे खुद से घर बैठे ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने तैयार रखने हैं और खुद से ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का नया रजिस्ट्रेशन आपको pmkisan.gov.in पर आकर के कर देना। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी, तो आप जब इस पोर्टल से ऑनलाइन करने के लिए आएंगे तो आपके आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि OTP आएगा। OTP से ही आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिश किया जाएगा। और ज़मीन की जो खतौनी है उसे आप 200 KB में PDF में करके कहीं रख लें अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर, और उसके बाद ही आप इस पूरे प्रोसेस को करें। और अपने खाते को आधार से लिंक ज़रूर रखें, ताकि जब आप ऑनलाइन करें और जब आपका स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आपका पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र में आकर के यहाँ पे जब लिखेंगे pmkisan.gov.in, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यानी ये पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको करना क्या है कि इस पोर्टल पे आने के बाद पहले ये मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि है क्या। तो पीएम किसान सम्मान निधि एक स्कीम है केंद्र सरकार की, जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है 3 किस्तों में। यानी हर चौथे महीने में 2,000 रुपये की किस्त आपके खाते में केंद्र सरकार की तरफ से सहायता के रूप में किसानों को भेजी जाती है। तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे और आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस बॉक्स में क्लिक करिए, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इस बॉक्स में क्लिक करिए। दोनों में से किसी एक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है जो आधार में लगा हुआ है वो डालना है। देखिए, योर आधार विल बी ऑथेंटिकेटेड विथ UIDAI, यू विल बी एबल टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली इफ़ योर आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। यानी कि आप वो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर वो डालिएगा। OTP बेस्ड ही ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। यानी कि UIDAI से ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर लिखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, और ये एक जो फीचर ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको कि यहाँ रूरल या अर्बन, तो रूरल जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनको रूरल बोला जाता है, और जो शहरी एरिया में लोग रहते हैं उनको अर्बन बोला जाता है। तो अगर ग्रामीण हो तो ग्रामीण पे क्लिक कर दीजिए, अगर शहरी हो तो शहरी पे क्लिक कर लीजिएगा। आधार नंबर फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो वो फिल कर दीजिए। यहाँ पर आकर के अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर दीजिए, जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आइए मैं डिटेल को भरता हूँ और OTP के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मैं गेट OTP पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मोबाइल पर मेरे OTP आया कि नहीं। तो मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। मैं OTP को यहाँ पर फिल कर देता हूँ और यहाँ पर इस कैप्चर को फिल कर देता हूँ, और उसके बाद फिर से मैं सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर अब आधार OTP मेरे मोबाइल पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आधार OTP को डाल देता हूँ, और ये जो कॉन्सेंट है इस पर आपको टिक लगे रहने देना है, और वेरीफाई आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना। लेकिन ये कैप्चा हर बार बदलता रहता है, इस कैप्चर को भी आप दोबारा से फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे वेरीफाई आधार OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ये फॉर्म वाले पेज पर, और यहाँ से आपको सारी डिटेल को फिल करना है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पूरे डिटेल को कैसे आपको फिल करना है। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेना है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन पहले ही कर लिया था। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आप ले लीजिए, सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सिलेक्ट करना है। तो आइए मैं अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ब्लॉक अपना सिलेक्ट करना है। इसमें से जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप सिलेक्ट कर लीजिए।
और आपका गांव क्या है तो उस गांव को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लिया गया है। आपका जेंडर भी आधार कार्ड से ले लिया गया है। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं, अगर SC/ST से हैं तो आप SC/ST में से सिलेक्ट कर लिए। बाकी अदर किसी भी कैटेगरी के आप हैं तो आपको जनरल और अदर्स में क्लिक करना है। आमतौर से OBC वाले कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ डालें, तो आपको भी इसी में डालना है। जितने भी लोग SC/ST के अलावा हैं सभी जनरल या अदर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको जनरल या अदर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है तो आप किस कैटेगरी के फार्मर हैं, किस टाइप के हैं, तो आपको स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी आएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ऑलरेडी फिच करके आ गया। यहाँ पे आधार नंबर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कोड के तौर पर जारी करके आपका आधार नंबर ले लिया गया है। ये मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है जिससे आपके आधार में जो लिंक था जिस पे आपने OTP मंगाई थी, ये वो आधार नंबर, ये मोबाइल नंबर है। और ये आपका एड्रेस आधार से उठा लिया गया है। ये आपका पिन कोड है, ये आपके फादर्स नेम या हस्बैंड नेम है। और यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर में कौन सा नंबर फिल करना है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन ID में आपको क्या डालना है, तो ये देखिए खाता संख्या 00188, ये इसको आपको 0011 आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID में डाल देना है। यानी कि यहाँ पर इस जगह पर 00188 यहाँ पर आपको इस खाता संख्या को डाल देना है। बाज़ लोग इसे भी डालते हैं, तो इससे भी आपका अप्रूवल मिल जाता है और इस खाता संख्या से भी अप्रूवल मिल जाता है। तो मैंने कई बनाया है तो जिसमें मुझे इस खाता संख्या को डालने के बाद अप्रूवल मिल गया है। तो आप इसे भी डाल सकते हैं और लैंड रजिस्ट्रेशन ID इसे भी बोलते हैं, और ये खाता संख्या, तो दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिएगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID के बारे में आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर राशन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड से उठा लिया गया है। आप PM किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, इसका लाभ हमें नहीं लेना है। अब आगे का जो कॉलम है वो सिंगल और जॉइंट वाला है। तो सिंगल और जॉइंट में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हम सभी को रहता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि सिंगल डालूं कि जॉइंट डालूं, तो इसमें अगर आपकी ज़मीन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका गाटा संख्या 101 है, तो अगर आपके गाटा संख्या 101 में सिर्फ आपका नाम आ रहा है तो इसका मतलब कि आप सिंगल ऑनरशिप रखते हैं, यानी कि उसका मालिकाना हक रखते हैं। और अगर उसी में आपके 4 भाई हैं या फिर आपके और भी पटीदार हैं, तो फिर आपको जॉइंट पर क्लिक करना पड़ेगा। और जॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा ऐड का, और जैसे ही ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए कि ये सर्वे या खाता नंबर, ये ऐड लैंड डिटेल्स, तो ये लैंड डिटेल्स की पूरा यहाँ पे आपको भरना है। तो कैसे क्या करना है, इसमें खाता संख्या आपको भरना है। तो खाता संख्या यही था जो मैंने ये आपको बताया था, ये खाता संख्या है, ये आपको नंबर डाल देना है। और उसके बाद मैं डालते चलता हूँ ताकि आपको जानने में आसानी रहे। और ये खसरा संख्या है, तो खसरा संख्या में भी मैं आता हूँ, ये देखिए 277 ग, तो मैं 277 ग इसमें लिख देता हूँ। और ये आपका इस ज़मीन में कितना हेक्टेयर है, तो इसमें 1.36 जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है वही फिगर आपको वहाँ पे लिख देना है। ये गाटे का क्षेत्रफल, तो 1.3640। तो मैंने यहाँ पे एरिया का हेक्टेयर जो मेरा था इन हेक्टेयर में डालना है, तो मैंने वो डाल दिया है। अब ये ज़मीन कब ली गई है, तो ये आपकी लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस कब की है, ये क्या 1/2/2019 से पहले, यानी कि पहले की ज़मीन है, कोई पुरानी ज़मीन है, या फिर 1/2/2019 के बाद है। चाहे आपने वरासत कराया हो, चाहे आपने ज़मीन को ख़रीदा हो,
तो ये कब आपने लिया है कि 1/2/2019 से पहले आपकी वरासत चढ़ी है, या फिर आपने ज़मीन खरीदी है, या फिर 1/2/2019 के बाद आपकी वरासत आई है, या फिर ज़मीन आपने खरीदी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे केस में आफ्टर वाले में है कि 1/2/2019 के बाद मैंने ज़मीन को ख़रीदा है। और यहाँ पर देखिए कई चीज़ खुल के आ जाती है कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, डेथ ऑफ हस्बैंड, क्या हस्बैंड के डेथ के बाद ज़मीन आपके नाम, पिताजी के नाम के डेथ के बाद ज़मीन आपके नाम हुई है, या फिर इसमें देखिए आपने ज़मीन को परचेज़ किया है या किसी ने आपको गिफ्ट किया है। तो जो भी आपका होगा उस सूरत में आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं मेरे केस में ये ज़मीन जो है ख़रीदी गई है, तो मैं परचेज़ ऑफ लैंड पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपके केस में जो होगा तो ले लीजिएगा। अगर डेथ ऑफ हस्बैंड क्लिक करेंगे चाहे डेथ ऑफ फादर क्लिक करेंगे तो फिर आपको इनका आधार नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने ज़मीन को ख़रीदा है, तो मैं ज़मीन, और यहाँ पर किस डेट में आपने ज़मीन को ख़रीदा है, जो रजिस्ट्री का डेट होता है वो क्या है। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ इसमें। अभी फ़िलहाल मैं इसे डेमो के तौर पे वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए 1/1/2022 मैंने ऐसे ही डाल दिया है। पत्ता नंबर या इसमें क्या करना है, यस करना है, नो, तो इसमें नो ही रहने देना है। तो ये जब आप पूरा डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी ज़मीन को सक्सेसफुली ऐड कर लिया गया। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आप यहाँ से डिटेल डिलीट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर से ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और खतौनी हो, 2-3 खतौनी आपको दिखाना हो, तो भी आप दोबारा से यहाँ पूरा डिटेल को फिल कर लीजिएगा और फिर यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ उसका भी डिटेल ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, जब इतना काम हो गया तो आपको यहाँ से चूज़ फाइल करना है। जो आपने PDF बना के रखा था उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओपन कर देंगे जैसे ही, तो आपकी PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपको पहले एक बार और अपने पूरे डिटेल को आप मिला लीजिएगा। पूरे डिटेल को मिलाने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो आपको इस तरह से ये लिखा हुआ कि रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज़ इतना इतना इतना, यानी ये जो संख्या है 2 2 4 2 6 2 8 10 12 डिजिट की एक संख्या आपको दे दी जाएगी और ये आपकी फार्मर आईडी होगी। यानी आपको सक्सेसफुली रिकॉर्ड आपका सबमिट कर लिया गया है। और जब आपका रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा तो आप कुछ देर के बाद जब आप चेक करने के लिए जाएंगे PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर आएंगे और फिर जैसे ही आपने सबमिट कर दिया और आपको ये इस तरह का मैसेज आ गया है, इस तरह का स्टेटस में, तो अब आपको यहाँ आना है। आने के बाद ये जो आप कॉलम देख रहे हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आधार नंबर डाल करके यहाँ से चेक कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो फिर इस तरह का बॉक्स आपको दिख जाएगा। इस तरह के पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ होगा, आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा, मोबाइल नंबर के कुछ अंक दिख रहे होंगे और आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटस में, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। तो जब इस तरह से दिखाई पड़ने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली फर्स्ट लेवल के लिए भेज दिया गया है। अब लेवल वाइज कैसे ये अप्रूवल होता है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको मॉर्निंग में बना के, यानी कल बना करके डाल दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, यानी कि आपका ऑनलाइन हो गया है। अब यहाँ से नेपाल के पास से आपको मिलना होगा और ये अप्रूवल कराना होगा, तो वो एक दूसरी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम एक वीडियो में बात किए हैं और वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और दूसरी एक और वीडियो में बना करके सुबह मॉर्निंग में डालने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप दर स्टेप आपका फॉर्म कैसे क्लियर होता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उम्मीद है साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा और अगर आपको कुछ कमियां लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं ताकि हम अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करें। धन्यवाद साथियों।